Beautiful line by Meghadutt. The paradox of progress is that when Pankaj rises, cities sink. Yes, we are going to talk about the flood in Bihar. In the next 5 minutes, we will show you the report related to the destructions in Bihar by flood and what can be the solutions of that. हर साल लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट में से 28 डिस्ट्रिक्ट ऐसी होती है जो कि फ्लड से अफेक्टेड होती है, जिसमें की बात करें तो 15 डिस्ट्रिक्ट्स लगभग 1400 विलेजेस टू 1800 विलेज ऐसी होती हैं जो कि हाईली अफेक्टेड होती है। हर साल उन्हें अपने घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। लगभग 7 मिलियन से 10 मिलियन के बीच की ज़मीन ऐसी होती है जहां लगे हुए क्रॉप्स पूरी तरीके बर्बाद हो जाते हैं। लगभग हजारों करोड़ का नुकसान। उनकी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ तो कंप्लीटली बर्बाद हो जाती है। क्या यह एक सवाल बनता है? इफ द प्रॉब्लम ऑफ अस इज दैट टाइप, इज दैट पॉसिबल टू सर्वाइव इनटू दैट? आई थिंक आवर आंसर विल बी नो। नोबडी कैन, नो वन कैन। इसे एक एजम्पशन के तौर पर लीजिए कि क्या कोई इंसान सोसाइटी डेवलप कर सकता है? क्या वो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है जब उसे मालूम हो कि हर साल बाढ़ आएगी और सब कुछ फिर से बर्बाद हो जाएगा? उसे हर साल फिर से शुरू करना होगा। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी ऑल शुड आस्क, नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट, इवन ऑल ऑफ अस, व्हाई? क्यों हर साल एक ही तबाही एक ही जगह पर? क्यों? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। क्यों ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही है? उन लोगों की लाइफ को पहले से बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सका है? उन्हें वो सिक्योरिटी, वो जगह क्यों नहीं दिया जा सका है जिसके तर्ज पे वो एक अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सके, वो एक अच्छी लाइफ जी सके और वो ये इकोनॉमिकल प्रेशर हो इसको ईजिली वो हैंडल कर सके, अपना एक सोसाइटी डेवलप कर सके? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि ये बाढ़ क्यों, हर साल बाढ़ क्यों आती है बिहार में। हम सभी लोग जानते हैं हेवी रेनफॉल। जब भी मानसून आती है या तो बिहार में अच्छी खासी बारिश हो जाती है या नेपाल में होती है, और नेपाल के पानी छोड़ने के बाद बिहार की जो नॉर्थ रिवर्स हैं, नॉर्थ साइड की जो रिवर्स हैं, लाइक गंडक हो गई, कोसी हो गई, बागमती हो गई, कमला हो गई, ये इसमें उफान आती है और ये सब डुबा के चली जाती हैं। तो बाढ़ का कारण हम लोग को पता है, बट इनमें क्या ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाए, क्या ऐसे रिफॉर्म पॉलिसीज़ लाई जाए जिसकी वजह से बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके? गवर्नमेंट क्या इम्प्लीमेंट कर सकती है जिसकी वजह से बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके ताकि लोगों की लाइफ थोड़ी और बेहतर हो जाए? नॉर्थ बिहार जहां सरप्लस वाटर ये फ्लड से परेशान रहता है, वहीं साउथ एंड साउथ वेस्ट बिहार में ड्रॉट की समस्या बनी रहती है। उसे ड्रॉट प्रोन एरिया कहा जाता है, तो नॉर्थ बिहार को फ्लड प्रोन एरिया कहा जाता है। अगर रिवर को लिंक कर दिया जाए, लाइक नॉर्थ बिहार की जो सरप्लस वाटर हो किसी कैनाल के थ्रू अगर साउथ बिहार में या साउथ वेस्ट बिहार में की नदियों में अगर डाला जा सके उस पानी को, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है एंड साथ ही इरिगेशन में भी फ़ायदा होगा। तो क्या ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू हुई है? हाँ, ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू हो चुकी है, बट कब? 2002 में। आइए इस रिपोर्ट को देखिए आप। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2002 में ही इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को पास किया गया था। लगभग बहुत सारी नदी को आपस में जोड़ा जाना था। लाइक आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी स्लो वर्क कर रही है। इसे पास होने में, इम्प्लीमेंट होने में अब तक टाइम लग रहा है। लाइक सिर्फ एक परियोजना पास हो सकी है जो कि नाम है कोसी मेची परियोजना। क्या सिर्फ ये एक परियोजना बाढ़ को कम कर सकती है? या अगर इतनी सारी परियोजना बनाई जा रही है तो इस पर स्पीड क्यों नहीं, इसे तेज़ी से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? ये क्वेश्चन पूछने लायक है। अगर ये इम्प्लीमेंट किया जा सका तो जहाँ डेफिसिट हो जाती है, जहाँ डेफिशिएंट रहता है वाटर की, आप वहाँ सरप्लस वाटर को पहुँचा कर लाइक कैनाल के थ्रू ईजिली वहाँ इरिगेशन एंड जो वाटर लेवल की प्रॉब्लम होती है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक वी कैन सी गंगा 20वीं सेंचुरी से पहले रुड़की रीजन को तबाह कर दी थी, बट जब से ब्रिटिशर्स ने 1900 में रुड़की एग्रा कैनाल का निर्माण किया, ये इशू सॉल्व हो गई। उसी तरीके से आज बिहार में लाइक कोसी के थ्रू कई सारे कैनाल्स बना दिए जाएँ, गंगा में कई सारे कैनाल्स बना दिए जाएँ, इवन बागमती में, कमला में जो भी सरप्लस वाटर को लेकर चल रही है, अगर कैनाल्स बनाकर जहाँ डेफिशिएंट वाटर रहती है वहाँ अगर पहुँचाया जाए तो बहुत हेल्प होना है। सिर्फ इरिगेशन में ही नहीं, वाटर लेवल के में भी। लाइक जब कभी कभी ये हैं ड्रॉट की सिचुएशन तैयार हो जाती है, लाइक वाटर लेवल बहुत डाउन चला जाता है, उसमें भी काफ़ी मदद होनी है।
सेकेंड सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द रिवर बाय मेथड ऑफ एक्सकेवेशन। आज नदियों में सिल्टेशन हो रहा है, नदी की जो डेप्थ है वो कमते जा रही है, जिसकी वजह से जो पानी है वो बाहर आता जा रहा है और फ्लड और भी विकराल रूप लेते जा रहा है। अगर इसी सिल्टेशन को ख़त्म कर दिया जाए, जैसे कि गंगा में सिल्टेशन अधिक होने की वजह से उसकी जो पानी की बहाव है या फैलाव है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर इसी सिल्टेशन को ख़त्म किया जाए तो उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी और बहुत हद तक पानी नदी में ही रहेगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है।